पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ कहे जाने वाले रोहतक लोकसभा सीट पर एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा के समर्थन में आयोजित विजय संकल्प रैली में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जमकर गरजे। मनोहर लाल ने कांग्रेस और हुड्डा को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछली बार दोनों पिता पुत्र चुनाव हार गए थे, इसीलिए अब की बार अपना दुख कम करने के लिए बाप बेटे केवल एक ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इस दौरान मनोहर लाल खट्टर ने कई बूथों पर फर्जी वोटिंग की आशंका को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम कर दिए हैं, किसी भी बूथ पर परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। रोहतक में बोगस की शिकायत आती है हमेशा कि बोगस ज्यादा वोटें पोल होती है, किलोई है, महम है, बेरी है। ठीक आपने, कुछ बूथ ऐसे होते हैं जहाँ दबंगई करने वाले लोग रहते हैं। हमने इस बार उन गाँव को चिन्हित करके चुनाव आयोग को बता दिया है। चुनाव आयोग आगे एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता लेकर के, पुलिस की सहायता लेकर के, पैरामिलिट्री की सहायता लेकर के और हर पोलिंग बूथ की चिंता करेंगे। कोई पोलिंग बूथ पर और फर्जी वोटिंग ना हो पाए, इसका पूरा प्रबंध चुनाव सर रोहतक लोकसभा सीट बड़ी मायने रखती है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि ये सीट जीत करके और हम हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे, तो ये सीट अपने आप में बहुत मायने रखती है। मैंने भी यही कहा है कि ये सीट अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार 10 सीटें हार करके भी मानता, अगर वो अपने समाज को, अपने पार्टी को मानता तो फिर और कुछ लोगों को एडजस्ट करता और लोगों को आगे बढ़ाता। आखिर करण सिंह दलाल पार्टी की चाहत थी कि चुनाव लड़े। आखिर ये जो अपने वीरेंद्र सिंह जी, अब वो मान लो किस कारण से वो छोड़ के गए, आश्वासन वहाँ मिला तभी वो छोड़ के गए। तो कहावत ऐसी है ना कि मारे गली आवे नहीं, आवे तो जावे नहीं, जावे तो कुछ पावे नहीं। ऐसा ही रहा वीरेंद्र सिंह का हुआ कि वहां जाकर उसको भी कुछ मिला नहीं, लेकिन इसने भी लिहाज नहीं किया। फिर बात करिए उन्होंने सर, जिस तरह से अलमत को लेकर तो सरकार भी सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब खरीद फरोख्त की शुरू हो जाएगी। किसी प्रकार की खरीद फरोख्त करेंगे तो वो करेंगे, हमारे यहाँ तो निश्चित जो लोग हैं वो एकदम निश्चित हैं। हाँ, जो लोग हमसे संपर्क बनाए हुए हैं वो अपने कारणों से बनाए हुए हैं, चाहे उसमें जेजेपी के लोग हों, चाहे उसमें कांग्रेस के लोग हों। इनकी तो हिम्मत ही नहीं कि अपने 30 लोगों के साइन करा के ही गवर्नर को दे दें। इन्होंने बिना साइन के, बिना नेता प्रतिपक्ष ने अपने साइन किए हुए एक कार्यालय के अपने एम्प्लॉय के माध्यम से पत्र भेज दिया कि आप लोग जो है फ्लो टेस्ट कराओ। यानी क्या कर्मचारी फ्लो टेस्ट कराएंगे, नेता कराएंगे? अगर नेता के नाम से जाता, कहीं अपने विधायकों के साइन करा के भेजते, थोड़ी गंभीरता भी बनती। उधर रैली को संबोधित करते हुए रोहतक लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा ने भी हुड्डा पिता पुत्र को निशाने पर लिया। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीतना नहीं चाहते, बल्कि जबरन हथियाना चाहते हैं, जिसके लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाएंगे। इस इलेक्शन को समझो, कांग्रेस किसी भी तरह से बाय हुक एंड क्रुक, किसी भी तरह से साम दाम दंड दे, किसी भी तरह से झूठ, अफवाह, दुष्प्रचार और भय का वातावरण बना करके इस इलेक्शन को जीतना नहीं, हथियाना चाहती है, छुड़ाना चाहती है। इस इलेक्शन को होश करके लेके जाना चाहती है। लेकिन हमारे रोहतक जिले का, हमारे रोहतक लोकसभा का हर एक कार्यकर्ता और पूरी जनता, छत्तीस बिरादरी इतनी मुस्तैद है कि इनके इरादों को कामयाब नहीं होने देगी और फिर से दूसरी बार, अब की बार 2024 में छत्तीस बिरादरी के आशीर्वाद से कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, किसान की सेवा किसान कर सकता है, व्यापारी की सेवा व्यापारी कर सकता है, लेकिन गरीब आदमी की सेवा वही कर सकता है जिसने गरीबी देखी हो। बता दें कि विजय संकल्प रैली में मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार के अल्पमत में होने के सवालों का भी जवाब दिया और इसमें भी कांग्रेस को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो अपने 30 विधायकों तक के हस्ताक्षर करके गवर्नर को नहीं सौंप पाई है, यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष ने भी हस्ताक्षर नहीं किए। इसीलिए फ्लोर टेस्ट की मांग बेबुनियाद हो जाती है, क्योंकि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने 30 विधायकों के हस्ताक्षर करवाकर राज्यपाल को सौंपते तो इसका वजन अलग ही पड़ता। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।